गया है जो जी राम जी हुई है। जब राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना बनी तब भी मैं सांसद था, जब नरेगा होकर आई तब भी मैं सांसद था, जब मनरेगा बनी तब भी मैं सांसद था। तो जी राम जी हुई तो सांसद नहीं हो लेकिन विभाग का मंत्री हूं। तो मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि आपको आपत्ति किस बात में? 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, उसका 125 दिन। मैं राज्य का ऐसा ग्रामीण विकास मंत्री हूं जिसने विधानसभा के भीतर और पत्रकारों के सामने स्वीकार किया, विष्णु जी से गवाह कि कमाल है भाई, इस देश राज्य में 56 लाख जॉब कार्डधारी हैं, 56 लाख, जिसमें 37.5 लाख ने कभी ना कभी काम किया है, तो उनको सक्रिय मानते हैं। मैंने कहा आज तक कोई जॉब कार्डधारी किसी पत्रकार के पास गया हो, किसी जनप्रतिनिधि के पास गया हो कि साहब मेरे पास जॉब कार्ड है और मुझे मजदूरी नहीं मिल रही, तो मैंने कहा मुझे एक उदाहरण बताओ। सरपंच जरूर हो रहे कि हमको मजदूर नहीं मिल रहे और वो मशीन से काम करा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार सही है ना? मैंने कहा ये भ्रष्टाचार नहीं है, विषम और बिगाड़ता है, मैं बहस में जाना नहीं चाहता, लेकिन जब मैं मंत्री बना तो मैंने उसको सख्ती बरती कि इतना कुछ नियमों के साथ इस पर आगे बढ़ना चाहिए और इसलिए मैं बुरी तो डालनी है किसी न किसी की। ये करने के लिए आप मजबूर कर रहे हो। अगर मजदूर मिल रहे होते तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा काम होता, लेकिन अब इस योजना का जो पहला परिवर्तन है वो यही है कि आपके पास में समग्र आईडी हो, जो भी हो, जब तक मजदूर अंगूठा नहीं लगाएगा तब तक उसकी उपस्थिति नहीं मानी जाएगी। जो काम आप करोगे उसको जियो टैग करना पड़ेगा और साथ में पोर्टल पर वो पूरा काम दिखना चाहिए। जैसे हमने इस बार तालाब गणना अभियान में खुदे, चाहे वो खेत तालाब है तो चाहे मोहम्मद सरोवर, ये तकनीकी सफलता है। किसान को भी चाहिए कि अगर खेत में तालाब खोदना है तो ढाल के हिसाब से मत खोदिए, सिपरी का उपयोग करिए। एक बात भूल गए जल्दबाजी में विष्णु जी, रास्ते में मुझे कह रहे थे, मैं बोलूंगा यहाँ नदी बहती है, बाढ़ नदी, पूरे मैंने 40 किलोमीटर की यात्रा की है, उसके रिचार्जिंग के लिए कुछ करना चाहिए। मैंने कहा रिचार्जिंग की पहली शर्त है कि पहले दुरुपयोग रोकने चाहिए। आप बीच नदी में बोर करके तो पानी निकालते हो, एक बूंद पानी बचने नहीं देते हो, बाजू में दोनों तरफ ट्यूबवेलों की लाइन है, कहां से पानी बचेगा? जो सरकारी जमीन थी उस पर है, उसको पौधे थे तो कट गए। पानी का स्तर बढ़ाने के लिए पौधारोपण जरूरी है और हम जमीन से ताकत से पानी न खींचे। मैंने कहा उनसे कि जितने नदी के किनारे ट्रैक्टर्स होते जहाँ पानी भीतर जाता है, मैंने कहा आप तय कर लो जितने किसान हो, न जाते पूछो न पार्टी पूछो, सबके खेत में खेत तालाब दे दो तो अपने आप 4-6 बूंद तो कम से कम चली जाएगी नदी में, कम से कम रास्ता निकलेगा। यही बात जीराम जी कह रहे, वो कह रहे हैं जब ये गड्ढा खोदा, मट्टी निकाली तो गड्ढे में मट्टी डाली, ये काम बंद। पहले मनरेगा में ये शर्तें थी, अब नहीं है, बदल गई। अब आप स्ट्रक्चर बनाइए, आपको पंचायत भवन बनाना है तो पंचायत भवन बनाइए, आपको सामुदायिक भवन बनाना है सामुदायिक भवन बनाइए, कोई काम जो जरूरी है उसको करिए। दूसरा उन्होंने कहा कि आजीविका मिशन की जो बहनें हैं जिनकी सफलता है हमने सुनी भी है, जिला पंचायत शिविर ने उसका प्रतिवेदन भी रखा है, हजारों की संख्या में हमारी बहनें हैं, कोई 4 घंटे, कोई 6 घंटे, कोई पूरा समय समूह में काम करते हैं और कुछ ना कुछ परिणाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा आजीविका मिशन के लिए कुछ बना दो, शहर बना दो, दुकान बना दो।